इजराइल ने 24 दिन बाद ईरान पर पलटवार किया है। उसने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 4 शहरों पर हमला किया। इजराइल के निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने भी रहे। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद ईरान पर हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनके साथ इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी मौजूद थे। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। इजराइल ने अब उसी का जवाब दिया है। इजराइल ने ईरान के 5 शहरों के 10 ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने ईरान के जिन शहरों पर हमला किया वो शहर हैं करास, तेहरान, मसाद, खुम, शिराज। इजरायली हमले पर ईरानी एयर डिफेंस फोर्स ने बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि चेतावनी के बावजूद इजराइल ने तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले का डटकर मुकाबला किया। कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। हम लोगों से एकजुट और शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। अनुरोध है कि वो राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से इन घटनाओं से संबंधित खबरों पर नजर रखेंगे और दुश्मन मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना दें। उधर हमले के बाद इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है। इजरायली सेना ने कहा है कि पलटवार की सोचना भी मत। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हागरी ने कहा है कि अगर ईरान पलटवार करने की गलती करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। हम फिर उस पर हमला करेंगे और तुरंत करेंगे। हमने ईरान में अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया है। इजराइल ने ईरान के ऊपर कुछ 100 के करीब वारप्लेन से अटैक किया है। ये खबर है। F-35 से अटैक किया है और बेसिकली इजराइल ने टारगेट किया ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर। तो इजराइल और ईरान की जो दुश्मनी है वो बहुत सालों से है और अगर हम इतिहास को देखें तो इसके पहले ये दो देश बहुत अच्छे दोस्त थे एक जमाने में, लेकिन तब से दुश्मनी शुरू हुई जब से ईरान ने पैलेस्टीनियन को रिकॉग्नाइज किया और पैलेस्टीन के जो लोग हैं वो अप्रेस्ड है ऐसा मानने लगे और तब से ये इनकी दुश्मनी शुरू हुई और ये दुश्मनी आज भी हम पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल ईरान का जो ये युद्ध है, ये युद्ध ये चलता रहेगा। एक दूसरे को बम्बार्ड करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागते रहेंगे जब तक के ये दोनों देशों को ये ना लगे कि अब हमने रुक जाना चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको ये लगना चाहिए। आशा करते हैं कि ये जल्द खत्म हो क्योंकि उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इजरायली हमले के बाद ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा था कि ईरानी डिफेंस सिस्टम हमारे हमले को रोकने में नाकाम रही। ईरान पर हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री गैलेंट और सुरक्षा प्रमुखों के साथ बैठक कर सुरक्षा स्थिति का आकलन किया। इस बैठक में पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री के अलावा मोसाद चीफ भी मौजूद थे। इजराइल के हमले पर ईरान का पहला बयान भी सामने आ गया है। ईरान के टॉप मिलिट्री अफसरों के हवाले से खबर है कि ईरान इजराइल के इस हमले का जरूर जवाब देगा। इजराइल के हमले के बाद ईरानी एयर स्पेस को खाली कराया गया है। ईरान में अगले आदेश तक सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। एक अक्टूबर के बाद ही इजराइल ने यह ठान लिया था कि वो ईरान पर हमला कर रहेगा। 24 दिन बाद उसने ऐसा ही किया। 100 से ज्यादा फाइटर जेट ने एक साथ ईरान में हमला किया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि IRGC के मिलिट्री सेंटर पर कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल ने ईरानी मीडिया के इस दावे को खारिज कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उसने ईरानी सेना की इमारत पर
हमला किया है। हमले के बाद उसमें आग लग गई। ईरान पर हमले से पहले इजराइल ने व्हाइट हाउस को जानकारी दी थी। बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को तेल अवीव में हमला किया था। ईरान पर इजराइल का ताजा हमला उसी का जवाब है। हमले के बाद इजरायली सेना ने कहा है कि उसे जवाब देने का हक है। इजराइल के इस हमले से ठीक पहले ईरान की ओर से इजराइल को बड़ी चेतावनी दी गई थी। ईरान ने इजराइल से कहा था कि उसे अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नहीं बचा सकेगा। सऊदी मीडिया साइट अल हदाद की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख हुसैन सलामी ने नई धमकी दी। सलामी की ओर से टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर भरोसा न करने की चेतावनी दी गई। अब इजराइल के हमले के बाद माना जा रहा है कि ईरान अपने कहे के मुताबिक इजराइल पर फिर बड़ा घातक हमला बोल सकता है। ईरान कह चुका है कि वो दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटा देगा।